नमस्कार, मैं सी अनिल नाइक दोबारा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का ये टॉपिक एकदम अनकॉमन, थोड़ा सा सीरियस, और वो है क्या डिसीज्ड पर्सन का ITR रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फैमिली में किसी का अगर देहांत हो गया, नियर एंड डियर वंस का, तो उनका रिटर्न फाइल करना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी है। और इस मैटर को हम बहुत ही बार नजरअंदाज कर लेते हैं क्योंकि काफी फैमिलीज में इतना इमोशनल प्रेशर, इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस रहता है रिलेटेड टू नॉमिनेशन, बैंक अकाउंट्स में जाके इंटीमेशन देना। ये सारे कामों में हम भूल जाते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जिसकी डेथ हुई है काफी जरूरी है, और उसे अगर मिस करेंगे तो काफी पेनल्टीज और इंटरेस्ट आ जाता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे कि डिसीज्ड पर्सन का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेलिटीज है। एकदम एंड तक इस वीडियो को आप देखिए क्योंकि ये कुछ कॉमन वीडियो नहीं है, ये काफी अनकॉमन है, तो इसीलिए इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है डिसीज्ड पर्सन का, तो क्या फॉर्मेलिटीज है। जो भी लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, अब ये लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? लीगल हायर मतलब लाइक ब्लड रिलेशन में फादर अगर डिसीज्ड है तो बेटा, या मदर अगर डिसीज्ड है तो बेटा या बेटी हो सकती है। हस्बैंड का डेथ अगर हो गया तो वाइफ का अगर डेथ हो गया तो हस्बैंड। दीज आर लीगल हायर्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब विल बनाया है उसने और उसमें एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया गया है, तो दैट एग्जीक्यूटर बिकम्स अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है रिटर्न फाइल करने का। तो दैट पर्सन हैज रजिस्टर थ्रू हिज पैन। तो प्रोसीजर समझ लीजिए, वो लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके पैन डाल के लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करके उसे जाना पड़ेगा ऑथराइज्ड पार्टनर्स करके एक विंडो होता है, उसमें जाना पड़ता है। उसमें जाके क्लिक करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी करके दूसरा विंडो ओपन हो जाता है, एंड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में जाके लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्लिक करना पड़ता है, एंड बाद में उन्हें कई डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट्स में first and foremost is the death certificate of the deceased person, then the PAN of the deceased person, उसके आधार कार्ड। Third and very important document that you need to submit is, अगर will का कॉपी है तो will या सक्सेशन सर्टिफिकेट, या ये दोनों अगर नहीं है तो एक एफिडेविट या इंडेमनिटी बॉन्ड कहते हैं, वो देना पड़ता है, जिसमें सारे पॉइंट्स होते हैं। अंडरटेकिंग देना पड़ता है, जैसे कि मैं लीगल हायर हूं, मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरा पैन नंबर फलाना फलाना है, जिसका डेथ हो गया उसके साथ क्या रिलेशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक पैराग्राफ होता है कि दैट इन द केस ऑफ एनी फ्यूचर डिमांड्स ऑफ टैक्स दैट आई विल इंडेमनिफाई और आई विल बी अंडरटेकिंग टू मेक द पेमेंट। ऐसे करके एक अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उसको भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड होना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद 1 या 2 दिन में इनकम टैक्स इसको प्रोसेसिंग करके अप्रूव कर देती है, और अप्रूवल होने के बाद द लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। ओके, अब ये रिटर्न फाइल करना जरूरी क्यों है? नंबर 1, रिफंड हो सकता है। कई जन का इनकम, डिसीज्ड पर्सन का इनकम पे टीडीएस कटा होगा या उन्होंने एडवांस टैक्स भरा होगा, और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है
वो उस टीडीएस या एडवांस टैक्स से कम होगी, तो उसको नेचुरली रिफंड आ जाएगा। तो इस रिफंड के लिए तो लीगल हायर को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, ये रिफंड कौन से बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा? लीगल हायर के ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। उस बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना भूलिए मत, तो ये बहुत जरूरी है। ओके, और एक रीजन, अगर रिफंड नहीं है तो टैक्स पेएबल भी तो हो सकता है, क्योंकि उनके पर्टिकुलर डेथ की जो पीरियड है, दैट इज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2000 से 25 से डेट ऑफ डेथ तक जो भी इनकम है उसके ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी है तो वो भी टैक्स भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। सो ये सारे चीजों के लिए रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी है ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। दो ये अनकॉमन टॉपिक है, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो आप इसको अवॉइड मत कीजिए। आप ये मत ध्यान में रखिए या दिमाग में रखिए कि डिसीज्ड पर्सन का अब इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल उसके पैन को क्लोज करना जरूरी है, उसके लायबिलिटीज को सेटल करना जरूरी है, और अगर रिफंड है तो क्लेम करना जरूरी है, नहीं तो ये अनक्लेम्ड रह जाएगा एंड देन इट विल बी अ डोरमेंट अकाउंट। सो देयरफॉर प्लीज गो अहेड एंड फाइल द return of income of a deceased person. I hope this lecture of mine today was very informative. अगर आपको इसको लाइक किया है तो प्लीज डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज ये जो केस है ये किसी के घर पे भी हो सकता है। So therefore please do go ahead and share this to maximum of your friends and followers, and also don't forget to subscribe my channel. Okay, so then only you will start getting the notifications. Thank you very much. फिर मिलेंगे। जय हिंद।